अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8th मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ़, क्या ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को कहते हैं हम 4 साइड्स जिसके होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स में से एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम पैरेललोग्राम है। तो हमें सवाल पूछ रहा है क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकती है अगरचे कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे हम पहला पार्ट लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री है। पहले पार्ट में एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री है। अब मसला है, अगर हम क्वाड्रिलेटर इस तरह से बनाते हैं ए बी सी डी, या अगर हम नाम इसका जैसे यहाँ पर ए है और बी है, एंगल बी और एंगल सी, अब ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिहाजा ऐसी कंडीशन पर एंगल बी और एंगल डी का सम जिस वक्त 180 हो, इस वक्त ये पैरेललोग्राम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कैन बी और कैन नॉट बी, और कैन नॉट बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों ऑप्शन इसके लिए हैं। अब हम दूसरे पर आते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी और डी सी आपस में बराबर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं, यानी अपोजिट साइड्स इसके इक्वल हैं। बिल्कुल सही है, एक प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सही। फिर साथ में बता रहा है ए डी जो है, ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी है 4.4। ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं। चूंकि ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है, लिहाजा यहाँ पर हमें अपोजिट साइड्स यानी ए डी और बी सी जो हैं ये बराबर नहीं है। ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, लिहाजा इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, हैंस इज़ सॉरी ही इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। लिहाजा ये पैरेललोग्राम नहीं है। फिर हम आते हैं तीसरे पार्ट पर। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं। चूँकि अपोजिट एंगल्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के अंदर बराबर होते हैं, लिहाजा यहाँ पर एंगल ए है 70, एंगल सी है 65 डिग्री। चूँकि अपोजिट एंगल्स इसमें बराबर नहीं है, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, नहीं है बराबर, हैंस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। लिहाजा ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर। आप एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मगर वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। हम लेते हैं यहाँ एक रेक्टेंगल है, इसके ये 2 अपोजिट साइड्स हम मानते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स इसकी आप दे सकते हैं। द मेजर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सवाल बता रहा है कि 2 एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स, वो हैं रेशियो में 3:2 रेशियो में। तो हमें सवाल बता रहा है, आप बताओ जी, फाइंड द मेजर ऑफ दीज 2 एंगल्स। इन एंगल्स का हमें मेजर बताना है। हम लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे, लेट द 2 एडजेसेंट angles be 3x
चूँकि रेशियो है 3:2 तो हम रखेंगे 3x एंड 2x। ठीक, अब हम लिख सकते हैं चूँकि 3x और 2x इनका सम है 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो होते हैं, चूँकि हमें पहले ही दिया हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। चूँकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, बिकॉज क्यों है 180 डिग्री? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऐसे हम पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। लिहाजा अब हम यहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों, 3x और 2x हो गए 5x इज इक्वल 180 डिग्री, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 5 का ट्रांसपोज यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ का डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 180 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, वहाँ पर हमें प्यारे बच्चे वहाँ पर बचे हमारे पास 3, तो 35 6 ज़ार 36। अब इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट एक एंगल है इनमें से वन एंगल इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 इज इक्वल 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 108 डिग्री। दूसरा है 2x, अदर एंगल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 6 ज़ार 12, 2 1 गया कैरी, 2 3 ज़ार 6, और चूँकि मल्टीप्लाई जो हम करते हैं प्यारे बच्चों वो वनस प्लेस से होता है, इसीलिए मैंने 2 6 ज़ार 12 किया, वहाँ 1 कैरी गया, 2 3 ज़ार 6 और कैरी का 1 7 72 डिग्री। अब हम चेक भी कर सकते हैं आया हमारा आंसर सही या गलत है। इन दोनों का सम हमें 180 आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 आया तो फिर ये हमारा आंसर सही है, बिल्कुल 180 आया, लिहाजा आंसर सही है। एक एंगल है 108 डिग्री, दूसरा है 72 डिग्री। प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही।